हेलो हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक। मैं हूं आपका क्लास 10th एजुकेटर। रिसेंटली अब स्टैंडर्ड 10th का एग्जामिनेशन हो गया है और सबके रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत सारे के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। किसी किसी को थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसके लिए सीबीएसई हमें अभी सेकंड चांस दे रहा है और शायद कल से ही उसका इम्प्रूवमेंट का पेपर स्टार्ट है। 15th को मैथ्स है और शायद 18th को साइंस। तो मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे साइंस का कॉन्सेप्ट्स। अगर स्टैंडर्ड 10th की साइंस की बात करें तो स्टूडेंट्स को जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो धीरे धीरे करके मैं कार्बन के सारे कॉन्सेप्ट्स और पूरी की पूरी केमिस्ट्री अगले 4 दिनों में कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की। तो मेरे साथ बने रहिए और आज स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड का फर्स्ट टॉपिक, जो है कैटिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो तुम एक स्कूल में हो। स्कूल में फर्स्ट बेंच है, मिड बेंचर्स हैं और लास्ट बेंचर्स हैं। एक मैम आई और वो बोली कि बच्चों बताओ, तुम लोगों में से कौन है जो सबसे ज़्यादा सोशल है। अब सोशल क्या होता है? वो स्टूडेंट जिसकी सबके साथ फ्रेंडशिप होती है। तो एक पीछे से एक बच्चे का कमेंट आया, मैम रोल नंबर 6। तो अभी तक तो आप लोग गेस कर ही लिए होंगे कि रोल नंबर 6 मतलब एटॉमिक नंबर 6 वो पीरियडिक टेबल में कौन सा है? नन वन एंड ओनली कार्बन। ओके, चलो अब कार्बन की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इमेजिन करो फर्स्ट बेंचर वाले हैं, मिड बेंचर वाले हैं और लास्ट बेंचर वाले हैं। एग्ज़ाम का टाइम आ गया, यहाँ पे एक बैठा है कार्बन। एग्ज़ाम से पहले ये इसके साथ भी फ्रेंडशिप रखता था और पढ़ाई भी करता था। ये इसके साथ भी फ्रेंडशिप रखता था और मस्ती भी करता था। लेकिन अब आ चुका है भाई साहब परीक्षा की घड़ी, एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। तो अब जो फ्रंट बेंचर्स हैं वो तो पढ़ने में बिज़ी हो गए और जो बैक बेंचर्स हैं वो तो उनकी मस्ती रुकती ही नहीं। अब बेचारा कार्बन क्या करे? कार्बन पढ़ तो रहा है क्योंकि पास तो उसको भी करना है, और मस्ती भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, ज़्यादा मस्ती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो क्या करता है? अपने आप के साथ फ्रेंडशिप करता है। एक यूनिक प्रॉपर्टी है वो, आप देखते होंगे ना, बहुत लोग मिलेंगे जो अपने धुन में ही बिजी रहते हैं। वैसा ही कुछ हमारा है कार्बन। कार्बन खुद के साथ ही फ्रेंडशिप करके बॉन्ड बनाता है और कार्बन की इसी यूनिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। चलो, कैटिनेशन का सिंपल मतलब है कार्बन एटम्स का खुद के साथ बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स और रिंग चेन्स बनाना। ये है लॉन्ग चेन्स, ये है ब्रांच चेन और ये है रिंग चेन्स। चलो एक एक करके तीनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तुम एक ट्रेन देखे होगे, ट्रेन में एक इंजन होता है, उसके पीछे में फर्स्ट डिब्बी, सेकेंड डिब्बी, थर्ड डिब्बी, फोर्थ डिब्बी। तो ये जो डिब्बी का जो चेन है ना, ये समझ लो एक कार्बन है, कार्बन का चेन है। इमेजिन करो एक कार्बन है जो सेकंड कार्बन से बॉन्ड किया, जो थर्ड कार्बन से बॉन्ड किया, जो फोर्थ कार्बन से बॉन्ड किया, एंड सो ऑन। इस तरह का चेन जब कार्बन बॉन्ड एक लॉन्ग फॉर्म में बनाता है, उस तरह के चेन को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग चेन। तो अगली बार जब कभी भी ट्रेन दिखी तो लोगों के लिए तो वो ट्रेन है, लेकिन उसके जो डिब्बे हैं वो तुम्हारे लिए कार्बन के लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होने चाहिए। आपको ये इमेजिन करना चाहिए। अब देखो क्या होता है, जब कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है, बना लिया, तो कुछ कुछ कार्बन के क्या होते हैं ना, मस्ती चढ़ी रहती है उनके अंदर कि ये तो मेरा ग्रुप है ही, लेकिन एक साइड ग्रुप में मेरे को रखना है, एक साइड ग्रुप में मेरे को रखना है। तो इस फॉर्म ऑफ कार्बन चेन्स को हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। ये पेड़ तो है ही, लेकिन उसकी टहनी वो तो अलग निकली रहती है। तो अगर अगली बार आपको पेड़ दिखे तो लोगों के लिए तो वो पेड़ है, लेकिन आपके लिए वो ब्रांच्ड चेन फॉर्म ऑफ कार्बन है। अब इमेजिन करो आप स्कूल में हैं,
आप 10th के स्टूडेंट्स हैं और छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं आप लंच के टाइम में, तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर जो होते हैं वो एक ग्रुप में, एक सर्कुलर ग्रुप में बैठ के लंच करते हैं, एक ग्रुप में बैठ के लंच करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कार्बन का भी होता है। कार्बन क्या करता है, एक तो बनाता है आपको लॉन्ग चेन, दूसरा बनाता है आपको ब्रांच चेन, और तीसरा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो है रिंग चेन्स। रिंग्स क्या होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एक सर्कुलर में बैठ गए और सब एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बना दिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिंग चेन्स। बट वेट, ये चीज़ कार्बन ही क्यों करता है? क्योंकि कार्बन के बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्बन बोल रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड बनाता हूँ, इसके कारण कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते नहीं। टूटेंगे कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है कार्बन की बॉन्ड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब असली ट्विस्ट सुनो। कार्बन इतनी अलग अलग शेप बना लेता है, इतनी अलग अलग शेप बना लेता है कि वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है। एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन बना सकता है। वो 3 इडियट्स का डायलॉग सुने हो ना कि पेन के निब से लेकर पैंट के जिप तक सब मशीन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, पेट्रोल हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्लॉथ्स हो गया, ऑलमोस्ट सब चीज़ जो अब अपनी लाइफ में देख रहे हैं वो सब चीज़ में कार्बन इन्वॉल्व्ड है। मतलब लाइफ की ब्लॉक्स का हीरो कौन है? हमारा कार्बन। चलो, और ये सब जो इतने कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन बना पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के कारण, जिसका नाम है कैटिनेशन। तो अगले बार अगर आपसे कोई पूछे कि कैटिनेशन का सिंपल मतलब क्या है, तो आपको ये बताना है कि कार्बन का कैटिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि कार्बन एटम्स का खुद के साथ ही बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स और रिंग चेन्स बनाना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है। तो कार्बन देखने में तो छोटा ज़रूर है भाई साहब, लेकिन इमेजिनेशन इसकी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड इमेजिनेशन से, इसीलिए इसके कंपाउंड भी मिलियंस में है। इसीलिए तो बोलते हैं कार्बन लाइफ का हीरो है और कार्बन द चेन चैंपियन है। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा सारे कमेंट का रिप्लाई करने का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टेट्रावैलेंसी, उसके बाद हम लोग अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस में चलेंगे और आज ही सारे के सारे कार्बन के टॉपिक्स आज ही क्लियर कर देंगे। अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और 18 का एग्ज़ाम फोड़ के आइए। थैंक यू, थैंक यू।